जैसे कि 2 महीना बचा हुआ है, ठीक ना, और एग्जाम का जैसे 2 महीना का कैसे हम लोग उपयोग कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मेहनत करके कुछ हद तक रिजल्ट हम लोग ला सकते हैं, ठीक ना। इसको गौर से समझो, क्योंकि तुम्हारा इज्जत का सवाल है, तुम्हारा जिंदगी का सवाल है, ठीक ना। अब तैयारी करना है हमको सिर्फ 5 सब्जेक्ट का, इंग्लिश को छोड़ देना है, ठीक ना, क्योंकि इंग्लिश जो है ना बिहार में कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी का मतलब उसमें तुम फेल करो फिर भी पास करो फिर भी उससे कोई मतलब नहीं है। हालांकि हम मेरा जहाँ तक मानना है कि इंग्लिश को कंपलसरी कर देना चाहिए, ताकि इंग्लिश का अगर डर आएगा ना तो बहुत बच्चा का धीरे धीरे कुछ मजबूत हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार जी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए इंग्लिश को भी कंपलसरी नहीं करेंगे हमको जहाँ तक लग रहा है। फिर भी चलिए 5 सब्जेक्ट का हम लोग का जो 2 महीना लास्ट एग्जाम का बचा हुआ उसका तैयारी कैसे करेंगे, जो कुछ मजबूती आ जाएगा हम लोग का, ठीक ना। तो 1 नंबर में जो सब्जेक्ट है उसका नाम है मैथ। मैथ्स लिख देते क्योंकि बहुत सारा बुक में मैथ्स होता है, ठीक ना। अब इसका पहले हम लोग समझेंगे कि एग्जाम का क्या अति है से, ठीक ना। जैसे 1 नंबर में मान लो कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सही से तुम समझ लोगे तो काश कुछ काम तुम लोग का हो सकता है, हेल्प हो सकता है। अब ऑब्जेक्टिव जो है ये तुमको बनाना क्या वो है 50 को, ठीक ना। अब आ जाएंगे हम लोग 2 नंबर में, सब्जेक्टिव है 2 अंक वाला, ठीक ना। अब 2 अंक वाला जो है वो सब्जेक्टिव तुमको बनाना क्या वो है 15 को। उसके बाद है वो तुमको क्या अंक वाला 5 अंक वाला, 5 अंक वाला है वो बनाना तुमको क्या वो है 4 वो, इतना बनाना है तुमको। अब इसको तुम कैसे जांच करोगे कि तुम इसमें क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक ना। तो तुमको जांच करने का इसका एक ही ट्रिक है कि ऑब्जेक्टिव के तो तुम सोच लो, तुम जो भी हो इसमें लड़का लड़की, ठीक ना। तो तुमको क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव के बारे में पहले सोचना है कि तुमसे 20 को बन जाएगा या 30 को बन जाएगा या 40 को बन जाएगा 50 को बन जाएगा, कितना बन जाएगा ये तुमको सोचना पड़ेगा, ठीक ना। अब तुम्हारा अपना अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक ना। अगर तुम्हारे अंदर ये बात आ गया हुआ है कि चलो 30 को हमको इसमें से बन जाएगा, ठीक, तो समझो कि 30 नंबर तुमको आ गया इसमें। अब 2 अंक वाला है 15 को बनाना है 30 नंबर का है। अब इसमें जब इसके बारे में तुम सोचेगी तो तुमको पता चलेगा कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है, उसमें से कई वो क्वेश्चन तुमसे बन सकता है, ठीक ना। अब मान लेते हैं कि तुमको इसमें से अभी जैसे कि तुम हो इसमें जो भी लड़का, अब कोई से इसमें 15 को बन जाएगा, कोई से 10 को बनेगा, कोई से 8 को बनेगा, जय को ही बनेगा। अगर औसत मान लेते हैं कि जो भी बच्चा बैठा हुआ है उसमें से कहेगा कि नहीं हम 10 को आराम से बना लेंगे, तो जब 10 को बना देंगे तो तुमको क्या नंबर आ जाएगा 20 नंबर आ जाएगा। अब 5 नंबर वाला में थ्योरम हो गया, ग्राफ हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक ना, और सारा मैथ हो गया। उसमें से तुमको जो भी बनाना है उसमें से कहेगी कि तुमको ग्राफ और कंस्ट्रक्शन तुमसे बन जाएगा, तो जैसे बन गया तो तुमको उसमें आ जाएगा क्या नंबर 10 नंबर। तो 30 और 20 50 और 10 कितना नंबर 60 नंबर। तो मैथ में तुम्हारा 60 नंबर आ जाएगा। जो हम जैसे तुम लोग जैसे अति हम लोग अभी जांच कर रहे हैं ना कि तुम अभी तुम्हारा तैयारी कहाँ तक गया है ऐसे, तो इस तरीका से तुम्हारा टोटल नंबर कितना आ गया 60 नंबर। लेकिन कोई बच्चा कहेगा कि नहीं हमको 50 में 50 का तैयारी हो गया हुआ है, 2 नंबर वाला भी 15 को मेरा पूरा तैयारी हो गया हुआ है, और 5 नंबर वाला भी तैयारी मेरा पूरा हो गया हुआ है, मतलब किसी भी हाल में हम बना ही देंगे, ठीक ना। तो बना देंगे इसका मतलब है कि तुम्हारा 100 नंबर का तैयारी हो गया हुआ है। जो मतलब डिक्लेयर तुम्हारा अगर 100 नंबर का तैयारी हो गया है तो इस सब्जेक्ट को मतलब टिक मार दिए, मतलब ये एग्जाम से पहले पहले हम लोग पूरा मुकम्मल रेडी है इस सब्जेक्ट का एग्जाम को लेकर के, सिर्फ एक मैथ का लेकर के, ठीक ना। अब जो बच्चा के 60 नंबर लाना है, जैसे मान लो इसमें जो जो बताए अगर उसमें तैयारी नहीं है और उसके मन में ख्याल आएगा कि नहीं ऑब्जेक्टिव तो हमसे अगर ज्यादा तोड़ पाएंगे, लेकिन मान लेते कि हम 25 नंबर ला पाए 20 नंबर ला पाए, तो हो सकता है कि 60 से कम नंबर आ जाए। अब जैसे 60 से कम नंबर आ जाएगा तो हो सकता है कि तुमको 20 नंबर से फर्स्ट डिवीजन छूट जाए, 15 नंबर से छूट जाए, 30 नंबर से छूट जाए, ठीक ना। क्योंकि एक साल के यहाँ बैच है 2023 में, उसमें 10 को लड़का लड़की सेकेंड किया है, 10 को उसने नहीं 15 को किया हुआ। अब उसमें कोई का 292 है, 293 है, 286 है, 277 है, 266 है, इतना इतना नंबर, कोई के 10 नंबर छूट गया, कोई के 15 नंबर से,
क्या पता तुम भी वही ग्रुप का हो, किसी को इसमें 10 नंबर से छूट जाए। तो तुमको इसमें चेक करना होगा कि ऑब्जेक्टिव में कितना नंबर तुमको आ जाएगा। तुम जब बैठ के सोचोगे तभी जाके कुछ होगा, बिना सोचले नहीं हो सकता, ठीक ना। अगर मान लो कि तुमको 30 नंबर आ रहा है तो अच्छा बात है। अगर तुम चाह रहे कि नहीं हमको मैथ के ऑब्जेक्टिव में ही 40 नंबर आए तो तुमको रोज बनाना पड़ेगा, ठीक ना। अब कहाँ से बनाएगा, बहुत ऐसा लड़का लड़की को भी बनाने आता है, उससे भी बात कर सकते हो, हम तो है ही है तुम्हारे लिए। तो हमसे ही अति कर सकते हो, तुम एग्जाम्पल से भी बना सकते हो, खुद से भी बना सकते हो, बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक ना। तब तुम जहाँ से जरूरत अपना पूरा कर सकते हो, तुम्हारा मैटर है, ठीक ना। 2 नंबर वाला देखो, तुम हर साले क्वेश्चन जो आता है बोर्ड में उसको तुम चेक कर सकते हो कि कौन ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल आ रहा है, उसका तैयारी कर लो। वैसे ही क्वेश्चन तुम 10 में बना दोगे तो 20 नंबर आ जाएगा, सिर्फ उसमें से देख के, ठीक ना। तो तुम अपना अनुसार इसको जांच करो और लिखो कॉपी पर कि तुम्हारा मैथ में कौन ऐसा स्ट्रीम में प्रॉब्लम आ रहा है। 2 नंबर वाला में प्रॉब्लम है, या ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम है, या फिर 5 नंबर वाला में प्रॉब्लम है, ठीक ना। जब तक तुम लिखोगे नहीं प्रॉब्लम के तुमको पता ही नहीं चलेगा क्या है, इस पर सोचना बहुत जरूरी है तुमको, ठीक ना। तो ये चलते तुम अपना देख लो, मैथ जो है वो चैप्टर का जो एक सब्जेक्ट है, इसका यही कंडीशन है, तुमको देखना पड़ेगा। अगर कंप्लीट हो गया हुआ है तो अच्छा बात है, और नहीं तो इस 3 कैटेगरी में कहाँ प्रॉब्लम है इसको तुमको लिखना पड़ेगा और बात करना पड़ेगा। जब तक इस पे ध्यान नहीं दोगे तुम्हारा काम नहीं हो सकता। मैथ है जो हर सब्जेक्ट का आती है, ठीक ना। तो ये मैथ के बाद हम लोग आ जाते हैं जो तुमको सबसे मतलब अलग ही सब्जेक्ट है, उसका नाम है संस्कृत। तो हम लोग संस्कृत पे काम करते हैं, ठीक ना, बात करते हैं संस्कृत। अब संस्कृत में देखेंगे कि शुरुआत जो होता है ना फर्स्ट क्वेश्चन से, हम लोग ना उसको हम लोग लेख बोलते हैं। अब लेख जो आता है ना 7 नंबर के, अब तुमको पता होना चाहिए कि कंप्लीट है कि नहीं, तुमको खुद ब खुद पता चल जाएगा। अगर कंप्लीट है तो ठीक है, और नहीं है तो इसको कंप्लीट करना होगा। अब कहेगी कि कितना याद करने से तुम्हारा हो जाएगा, तो तुमको कम से कम ना 15 को याद होना चाहिए। हम तुमको टिक भी लगा दिए हुए, अगर वो 15 को याद कर लेते हो तो तुमको एगो तो आराम से आ ही जाएगा, ठीक ना। तो ये लेख हो गया 7 नंबर का, ठीक ना। अब उसके बाद है तुम्हारा पत्र आता है तुमको 8 नंबर का। ये अगर तुम 20 से 25 को याद कर लोगे तो तुमको 8 नंबर आ जाएगा। उसके बाद आता है हिंदी टू संस्कृत, मतलब हिंदी को देगा उसको संस्कृत में बदल देना है, ठीक ना। हिंदी टू संस्कृत, ये तुमको आएगा 6 नंबर का। तो इसको भी तुमको देखना पड़ेगा, अगर पूरा क्लियर है यहाँ तक तो सही है, ना तो तुमको ध्यान बिना दिले कोई उपाय नहीं है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे संस्कृत के बाद ना इसमें है तुम्हारा एगो गद्यांश, ठीक ना। गद्यांश जो है उसको तुमको क्या करना है कि उसी में क्वेश्चन देगा, उसी में से तुमको आंसर लिखना है। हिंदी का एग्जाम दिए ना तुम लोग, बस सेम इसमें रहता है। वो तुमको रहेगा ना 13 नंबर का। कितना नंबर का रहता है? 13 नंबर। अब 13 नंबर का रहेगा तो तुमको क्या करना होगा कि 8 7 15 6 21, 21 हो गया। अब 13 नंबर का वो रहता है, तो 13 नंबर तुमको गद्यांश उसी में से देख के उसका आंसर उसी में ले आना, ठीक। अगर ये रेडी नहीं है, ध्यान नहीं दी है, तो इस पे भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब अगला टाइप का जो क्वेश्चन है वो हो गया तुम्हारा क्वेश्चन आंसर, ठीक ना। संस्कृत का क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। अब इसमें से तुमको जांचना पड़ेगा कि कौन ऐसा कड़ी है जिसमें हम कमजोर पड़ रहे हैं। जैसे हम कोई एग्जाम देने के लिए बैठेंगे जब संस्कृत के, तो हमको एक डर सताएगा कि हो सकता है कि सब बना लेंगे, हमसे पत्र याद नहीं, हो सकता है कि तुमको लेख नहीं याद है, हो सकता है कि संस्कृत का हिंदी टू संस्कृत नहीं आ रहा है, हो सकता है कि तुमको क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा है, हो सकता है कि गद्यांश का तुम सही जवाब नहीं दे सकते हो उसमें से देख के भी, तो ये तुम्हारा कोई इसमें कमजोर कड़ी होगा। अब तुमको उसको मजबूत करने का समय आ गया हुआ है। इसमें मैथ में भी सेम चेक कर लेना है कि तुम्हारा कमजोरी क्या है, वहीं फोकस करना है, और संस्कृत में भी वहीं फोकस करना है। साथ में संस्कृत का ऑब्जेक्टिव हो गया। ऑब्जेक्टिव तुमको कै नंबर का है? 50 नंबर का। अब ऑब्जेक्टिव में होता है कि कुछ किताब से होता है और कुछ व्याकरण होता है, तो इसमें भी 2 कड़ी है। अब संस्कृत 100 नंबर की तैयारी के लिए तुमको चेक करना होगा कि तुम कमजोर कहाँ पढ़ रहे हो।
या लेख में या पत्र में या हिंदी टू संस्कृत में, गद्यांश में, क्वेश्चन आंसर में, या ऑब्जेक्टिव के या व्याकरण में या ऑब्जेक्टिव के चैप्टर में, इसमें तुमको चेक कर लेना हो। काम तुमको वही करना है, ठीक ना। तो तुमको उम्मीद करते तुमको सारा बात समझ में आकर, अगर ये कंप्लीट हो गया है मैथ तो मैथ को अब छोड़ देना है। ज़्यादा जो हो गया उस पर समय बिताने से ना फिर वो जो छूट गया है वो उसका पूरा काम खराब हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो तुमको अब मैथ को छोड़ देना है, संस्कृत पर ध्यान देना है। संस्कृत में देखेंगे कि कहाँ कमी है, अगर कहीं भी कमी है तो इसको तुमको पूरा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक ना। जो भी इसमें तुमको देखना होगा कि कमी तनका भी कमी रहेगा ना, हल्का भी, जैसे मैथ में तुमको कहीं भी कमी नहीं है, तुम पूरा एकदम निश्चिंत होकर बना देंगे तो इसको बोलेंगे कि कंप्लीट है। इसमें तुम अब बोलेगे कि नहीं सब ठीक है लेकिन 10 नंबर कमी है, तो फिर भी उस सब्जेक्ट में कमी, वो भी कमी नहीं रहना चाहिए। अब इसको भी तुमको किसके जैसा बनाना है, मैथ के जैसे बनाना है, एकदम बढ़िया से। अभी 2 महीना बहुत ज्यादा समय है, ठीक ना। तो कोशिश करने से बहुत कुछ हो सकता है, तो तुम अपना चेक कर लेना, ठीक ना। अब हम लोग आ जाते हैं उर्दू में, ठीक ना। किसमें, अब उर्दू पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक ना। जो भी उर्दू वाला बच्चा हो वो गौर से इधर देख लो। पहले तो तुम्हारा हो गया 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव। अब मान लो कि तुम्हारा 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, अभी 50 नंबर में कितना आएगा अब हमको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक ना। तब जो तुम्हारा तैयारी जब तुम लिख के बैठोगे समझोगी तब तुमको समझ में आएगा। हो सकता है कि कोई लड़की कहेगी नहीं ऑब्जेक्टिव 50 में ना उर्दू में ना हमको कम से कम 30 नंबर आएगा, कोई कहेगा 40 नंबर आएगा, कोई कहेगा कि 25 नंबर आएगा, सबका अपना उसका अति होगा, ठीक ना। लेकिन कम से कम उर्दू में ना अगर तुम्हारा तैयारी अगर बढ़िया रहे ना, 100 में से तो 50 तुमको आना ही चाहिए। ऐसे कम लाइक तुम लोग अति नहीं हो, ठीक ना। अगर ऐसे कम आ रहा है मतलब कोई तैयारी नहीं तुम्हारा उर्दू में, ठीक ना। तो इस पे तुमको कोशिश करना होगा। नहीं अगर कमजोर करी है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, कला कि उर्दू में बहुत सारा व्याकरण है ना, वो ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, तो तुमको ध्यान देना ही पड़ेगा उर्दू पे, ठीक ना। अब अगला हम लोग आ जाएंगे जो क्वेश्चन है वो है इसमें लेख। उर्दू में भी लेख होता है, ठीक ना। अब उर्दू का लेख है ना वो 10 नंबर का है। अब कम से कम ईद बकरीद मुहर्रम इस टाइप से लेके अगर तुम्हारा 20 क्वेश्चन याद है ना तो तुम आराम से 10 नंबर आ जाएगा तुम्हारा। कोई भी त्योहार से रिलेटेड होना चाहिए, पर्व से, ठीक ना। पर्व से रिलेटेड ना उर्दू में आता है और पर्व से रिलेटेड संस्कृत में आता है। जैसे दिवाली हो गया, सरस्वती पूजा हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, उसके बाद हिमालय हो गया, गंगा नदी हो गया, पाटलिपुत्रम हो गया, बिहार राज्य हो गया। ऐसा भी 15 को याद हो गया ना तुम्हारा काम हो जाएगा आराम से। संस्कृत वाला के सेम लेख उर्दू में होता है। उर्दू में मुहर्रम, ईद, बकरीद, सोबरात, उसके बाद रमजान, उसके बाद स्कूल हो गया, सफाई हो गया, उस्ताद हो गया, फुटबॉल हो गया, ऐसा 15-20 को याद कर लो, तुम्हारा 10 नंबर आराम से आ जाएगा। बढ़िया से अगर नंबर एकदम लिखोगे बढ़िया से तो तुम्हारा लेख हो गया। उसके बाद आ जाएंगे पत्र। पत्र जो है ना उर्दू में ज्यादातर एग्जाम से रिलेटेड ही होता है, एग्जाम की तैयारी से लेकर के, तो 5 नंबर का तुम्हारा ये हो जाएगा, ठीक ना। अब जो मेन कड़ी है उर्दू का किताब में से आता है तुमको 20 नंबर का बनाना। 10 क्वेश्चन आएगा 20 नंबर। जो बच्चा बढ़िया से किताब पढ़ लिया ना उसको ही छूट ही नहीं सकता है, ठीक ना। ये तुमको 20 नंबर है ना, यही तुम्हारा गेम चेंजर है, 20 नंबर ऐसे, ठीक ना। अब इसमें देखेंगे तो कितना आ गया तुमको, 50, 20, 70, 10, 80, 5, ये तुम्हारा हो गया 2 अंक का क्वेश्चन आंसर, ठीक ना। क्वेश्चन आंसर मान लो 20 नंबर का तुम्हारा ये वाला हो गया, ठीक ना। अब तुम लोग जैसे आ गए कि एक और क्वेश्चन आंसर रहता है वो 5 नंबर का रहता है, ठीक ना। तो 5 नंबर का वो जो क्वेश्चन आंसर है, एगो ये क्वेश्चन आंसर 2 नंबर वाला रहेगा 20 नंबर का, और 5 नंबर वाला रहेगा एगो सिर्फ 5 नंबर का। अगला स्टेप में जो हम लोग चलेंगे उसका नाम है व्याकरण। अब व्याकरण रहता है सिर्फ लास्ट में तुमको 10 नंबर का, जो तुम लोग को याद भी है और बढ़िया से याद कर लेना है, ठीक ना। अगर व्याकरण तुमको 10 नंबर का याद हो गया हुआ है तो तुमको इसमें से चेक करना होगा, ठीक ना, कि हम लोग का कहाँ मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। या ऑब्जेक्टिव में हो रहा है, या लेख में हो रहा है, या पत्र में हो रहा है, या 2 नंबर वाला क्वेश्चन आंसर में हो रहा है, या 5 नंबर वाला क्वेश्चन आंसर में हो रहा है, या व्याकरण में हो रहा है। अगर कहीं भी कमी है तो फोकस अब वहीं होना चाहिए तुमको, ठीक ना। ये चलते तुम सारा फोकस एकदम कहीं से भी तुमको नहीं छोड़ना है। जहीं से भी तुमको कहीं कोई भी पॉइंट कमी लग रहा है कि हाँ यहाँ पे ना हम आगे इतना गड़बड़ा जाते हैं या कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, एग्जाम में भी सेम कहानी होने वाला है, तुमको वहीं अब काम करना है, ठीक ना। उर्दू वाला ध्यान रहे, व्याकरण हो गया,
5 नंबर वाला क्वेश्चन आंसर, 2 अंक वाला हो गया क्वेश्चन आंसर, पत्र हो गया, लेख हो गया और साथ में ऑब्जेक्टिव हो गया। अब इसमें कमी देख के अगर हमको भी बता सकते हो, उसमें हम लोग डिस्कस करके इसका नया निदान निकाल सकते हैं, ठीक ना। यही लास्ट स्टेज का तुमको इस पे ध्यान देना बहुत ज्यादा ही जरूरत है, ठीक ना। अब हम लोग आते हैं साइंस में, ठीक ना। साइंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग क्या करते हैं कि चलो इसी पे हम साइड में बता देते हैं। तो मान लो कि तुम्हारा साइंस हो गया, साइंस में तुम्हारा 20 नंबर तो स्कूल वाला दे दिया, ठीक ना। ये वाला मान लो कि 20 नंबर स्कूल से तुमको सबको मिल गया, जो जो बच्चा स्कूल गया उसको भी मिलेगा, जो नहीं गया उसका भी मिलेगा, ठीक ना। अब बात करेंगे कि ऑब्जेक्टिव का। तो ऑब्जेक्टिव तुमको बनाना है कै नंबर का, 40 नंबर का। अब 2 नंबर वाला जो साइंस में क्वेश्चन आंसर है ना, वो आएगा तुमको 24 नंबर का। कितना नंबर का, 24 नंबर का आएगा और 3 सब्जेक्ट से आएगा। एगो फिजिक्स हो गया, एगो केमिस्ट्री, एगो हो गया बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब तुमको क्या करना है कि देखना है कि इस तीनों सब्जेक्ट में मतलब कमी कहाँ पड़ रहा है 2 अंक वाला में। कहीं भी तुमको पूरा बैठ के समझना पड़ेगा कि कहाँ तक आते आते गड़बड़ा जाते हैं। तुमको सोचना पड़ेगा किस किस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तभी हम बना सकते हैं। तुमको ये आप ध्यान देना होगा, ठीक ना। तो अगर इस पे तुम ध्यान दोगे तो तुमको कितना नंबर कंप्लीट हो जाएगा, 24 नंबर। अब आ जाएंगे हम लोग 16 नंबर। 16 नंबर है ना, क्वेश्चन आंसर होता है 5 नंबर वाला साइंस में, ठीक ना। अब जो फिजिक्स है वो 6 नंबर का आता है क्वेश्चन, और जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री है वो 5-5 नंबर का आता है। अब तुमको चेक करना होगा कि तीनों क्वेश्चन आएगा, तीनों को बनाना है इसमें 16 नंबर के लिए। इस तीनों में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में, तीनों में कहाँ कमी पड़ रहा है तुमको वहां फोकस करना होगा, ठीक ना। बहुत ऐसा है कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन बनाता है बच्चा, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे एग्जाम के क्वेश्चन के लास्ट एंड में जाता है ना, तो पूरा उतना साफ भी नहीं लिखता है, सही भी नहीं लिखता है, कुछ कुछ लिखने लगता है। वैसे तुम नहीं करना, ठीक ना। तो कोई फायदा नहीं तुमको एग्जाम देने से। अगर अच्छा नंबर चाहिए तो तुमको एक एक क्वेश्चन इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो उतना ही भयानक तरीका से आंसर देना। जैसे मैथ का जवाब देना है वैसे साइंस का भी जवाब देना है तुमको। तो अभी जाके राइटिंग भी हो, लिखावट भी हो, एकदम पूरा स्मार्ट तरीका से तुमको चलना पड़ेगा, तो अभी जाके कुछ हो सकता है, ठीक ना। तो ये तुम्हारा साइंस का हो गया। अगर तुमको 24 नंबर में कमी है तो वहां तुम काम कर सकते हो, 16 नंबर में कमी है वहां काम कर सकते हो, 40 नंबर में कमी है वहां काम कर सकते हो। इसमें तुमको देखना होगा कि कमी कहाँ हम लोग कमजोर पड़ रहे हैं, ठीक ना। सेम कहानी आएंगे हम लोग सोशल साइंस में। अब सोशल साइंस में तुमको देखना पड़ेगा कि हम कमजोर कहाँ पड़ रहे हैं। फिर 20 नंबर तो स्कूल दे देगा था, 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। फिर हो जाएगा तुमको 24 नंबर का, मान लो कि तुम्हारा 2 नंबर वाला हो गया, और 16 नंबर का तुम्हारा 4 नंबर वाला हो गया, ठीक ना। तो इस ग्रुप में तुमको इसे बांट लेना होगा और चेक करना होगा कि ऑब्जेक्टिव कमजोर पड़ रहा है सोशल साइंस में, या 2 नंबर वाला कमजोर पड़ रहा है, या 4 नंबर वाला कमजोर पड़ रहा है। तुमको चेक करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा भी तुम ऐसा बन के जाओ ना एग्जाम के दिन, या कोई भी एग्जाम हो, कि तुम्हारा पूरा एकदम कंप्लीट होना चाहिए, ठीक ना। तभी जाके मतलब एग्जाम में मजा आने वाला है। तो ध्यान रहे इस चीज को, पूरा एकदम फोकस। तुमको कहीं भी कोई भी पॉइंट कमी लग रहा होगा कहीं भी, तुमको वहीं पर अब ध्यान देना है तुमको, ठीक ना। अब आ जाओ तुम हिंदी में, ठीक ना। अब मान लेते हैं कि हिंदी में है, कै नंबर का ऑब्जेक्टिव है, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव में 2 चीज है। पहला तो किताब से है, ये है, ठीक ना, चैप्टर से, और साथ में तुम्हारा क्या है, व्याकरण है। तुमको चेक करना होगा कि किताब वाला कंप्लीट है कि व्याकरण वाला कंप्लीट है कि दोनों कंप्लीट है ना। समझ रहा है बात। हाँ, कहला कि व्याकरण ही 50-40 नंबर के खाली ऑब्जेक्टिव में व्याकरण आ जाता है। जब पूरा व्याकरण गलती मार देंगे तो उससे अच्छा अभी काहे नहीं व्याकरण पर ध्यान दे देंगे, 20-30 नंबर बढ़ जाए वहां से। तो तुमको ध्यान इसमें दे देना पड़ेगा कि किताब वाला मजबूत है कि व्याकरण मजबूत है, कि हमको दोनों मजबूत है। जहां कमी पड़ेगा वहां तुमको काम करना है, ठीक ना। आगे हम लोग आएंगे कि पैसे जाता है 20 नंबर का, तो उसी में से क्वेश्चन आंसर देख के उसी में से तुमको 20 नंबर का जवाब दे देना है। तो 50 और 20 कितना, 70। अब 10 नंबर का तुम्हारा लेख हो गया। अब हिंदी वाला लेख ना वो बहुत अलग होता है, आतंकवाद पे भी होता है, महंगाई पे भी होता है, बेरोजगारी पे भी होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे भी, स्कूल पे भी, टीचर पे भी,
बहुत ऐसा होता है, तुम आराम से 20, 25, 30 को ना याद कर लोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक ना। तो वो तुमको काम कर देना होगा। लेख भी 5 नंबर का जो होता है, लेख तो 10 नंबर का, पत्र हो गया तुम्हारा 5 नंबर का, ये तुमको कंप्लीट कर लेना है। अगर कहीं भी कमी पड़ रहा है तुमको ध्यान बिल्कुल वहीं अब फोकस होना चाहिए, ठीक ना। और साथ में 15 नंबर का क्वेश्चन आंसर भी होता है हिंदी में, तो ये भी तुम लोग को याद है और भी अच्छा तरीका से तुमको याद करना होगा, ठीक ना। अब इस तरीका से तुम घरे बैठ के सारा सब्जेक्ट के तुमको चेक करना होगा कि कमी कहाँ पड़ रहा है। वो ऑब्जेक्टिव हो या 2 नंबर वाला हो, 5 नंबर वाला हो, मैथ हो, से कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। अगर तुम इस तरीका से जांच पड़ताल करके अगर उस पर डिस्कस करोगे तो तुम्हारा बीमारी दूर हो जाएगा। नहीं तो ध्यान दो, एक बात तुमको बता देते अभी, ठीक ना। अगर अभी उस समस्या पे ध्यान नहीं दो, अब 15 दिन बाद भी अगर उस समस्या पर जाकर देखोगे ना, तो उस समस्या तुमको रहबे करेगा। बात समझ रहा है ना। जहां भी इसमें तुम कमी रखे बैठो, तो अपना सब्जेक्ट के लेके जो सब्जेक्ट है उसका पूरा जांच करो कि कमी पड़ कहाँ रहा है से। अब मैथ में तुमको अगर 60 नंबर चाहिए तो कहाँ से कितना नंबर चाहिए, 100 चाहिए तो कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, ना समझ रहा है। सारा चीज तुमको देखना पड़ेगा। अगर ऐसे तुम जांच कर लेते हो तो पूरा उम्मीद है कि जो सेकेंड करने वाला है ना, वो आराम से फर्स्ट कर जाएगा। जो फेल करने वाला वो आराम से पास कर ही जाएगा एकदम, इसमें कोई अति नहीं। अभी 2 महीना बहुत ज्यादा समय है, ठीक ना। और रोज का सुबह में रोज रोज ना तुम टारगेट बना लो। जैसे मान ले कि तुम्हारा ना संस्कृत में आ गया, संस्कृत के तुम लोग बोलेगे क्या कि हमको पत्र कमजोर पड़ रहा है, तो तुमको दिमाग में आएगा ना कि कै गो पत्र याद करने से हो जाएगा। तो रोज के पता चलेगा कि तुम 2 को याद करो ना। और जब रोज 2 को याद करेगी, रात में सोएगी ना, तो तुम्हारा दिमाग हल्का हुआ, क्योंकि जो कमजोरी था वो क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। फिर अब सोशल साइंस में आते हैं। सोशल साइंस में जो 2 नंबर वाला है ना, वो तुमको परेशान कर रहा है। तो रोज जब 5-5 को याद करेंगे ना, फिर जब रात में सोने जाएंगे ना, तो तुम्हारा दिमाग हल्का होगा, क्योंकि समस्या क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। अगर इसे अगर छोड़ देंगे ना, तो वैसे ही रह जाएगा। तुमको अब काम पूरा नहीं पढ़ना है, वहां पढ़ना है जहां कमजोर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं ना। हम लोग जैसे कि घरे बना रहे हैं, जैसे हमको इसमें माटी डालना है, एक रूम में माटी भरना है हमको, ठीक ना। अब जहां हम लोग माटी कमजोर पड़ता है ना, हर जगह नहीं भरते हैं, बिल्कुल भरने के बाद वहां भरते हैं जहां कम पड़ता है। तुमको सेम यहाँ काम करना। देखो इस सारा सब्जेक्ट की कमी कहाँ पड़ रहा है ऐसे, सोचो, आगे बात करो। सब लड़की अपना अपना बताओ, जो भी हो, ठीक ना, बताओ। आराम से तुम्हारा समस्या दूर हो जाएगा, ठीक ना। मैथ से लेके एक एक सब अपना अपना देखो, क्योंकि तुम अपना फर्स्ट करेगी, वो अपना फर्स्ट करेगा, सब अपना अपना करेगा, ठीक ना। नहीं तो तुम्हारा हार 2 महीना बाद ठीक से, इससे भी कोई तुमको बचाने नहीं जा रहा है। तो उम्मीद करते कि तुमको आज पूरा समझ में आ गया कि मेहनत कहाँ करना है 2 महीना, ठीक ना। हाँ, तो तुम लोग अब जा सकते हो।